जिस लेवल का नॉलेज उनको स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज का है, क्या वही सेम नॉलेज उनको डेवऑप्स का भी है? स्टूडेंट क्या हो रहा है कि इन सारी चीजों में क्या हो रहा है, वो पूरा मैश क्रिएट कर दे रहा है और रिज्यूमे में वो इतनी सारी चीजें डाल देता है। अगर आप टाइम दोगे तभी आप मतलब सक्सेस हो पाओगे। जुगाड़ और शॉर्टकट कोई तरीका नहीं। एक दिन के अंदर कितने इंटरव्यूज अटेंड कर पाते हो? कॉल्स तो इतने आ गए, आपने इतनी सारी चीजें स्टफिंग कर रखी है रिज्यूमे के अंदर। अब कुछ ना कुछ पूछेंगे, आपको जो चीज आती है उस पर तो आपका इंटरव्यू हुआ नहीं, और जो नहीं आती है उसका वो क्वेश्चन पूछा। आज की इस टेस्टिमोनियल वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने और समझने को मिल सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि स्मॉल स्टेप्स से, कंसिस्टेंट एफर्ट्स से क्या आपको मिल सकता है। मतलब ये कि एक लड़के की जर्नी बीपीओ जॉब से शुरू होती है और एक अच्छे खासे कंपनी के अंदर, एमएनसी के अंदर में सॉफ्टवेयर डेवलपर डबल डिजिट के पैकेज के अंदर लड़का पहुंचा है। यहां तक की जर्नी को समझते हैं, कैसे क्या हुआ, क्या प्रोसेस हुआ, जेटीसीपी कहां पे आया, सब कुछ इन डिटेल में आज जानेंगे। सबसे पहले कि आप अपने बारे में बताओ, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, आपने क्या पढ़ाई किया है, ये सारी चीज़ें एक एक करके आप बताओ पहले। मेरा नाम राजू यादव है, मैं वाराणसी यूपी से हूँ और हमने एमसीए किया हुआ है। एमसीए करने के बाद क्या हुआ कि कॉलेज पास आउट करने के बाद ये आदमी सोचता है कि हम जॉब करें, किस में मिलेगी किस में नहीं मिलेगी, राइट। तो हमने क्या किया कि हमने जॉब ढूंढना शुरू किया। तो हमारे मतलब हमने तो एमसीए किया था, बट एमसीए में हमको जॉब मिली नहीं उसके रिगार्डिंग आईटी फील्ड में। तो हमने क्या किया कि हमने बीपीओ में हमने जॉब खोजा। और ये मतलब कि जैसे आपने एमसीए करके और आप मतलब एमसीए के बेसिस पे आप क्या जॉब सर्च कर रहे थे उस समय? कि हमको जैसे आईटी फील्ड में जॉब मिल जाए, जैसे जावा से रिलेटेड, पाइथन या मतलब कुछ प्रोग्रामिंग और इस तरह। हाँ, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। तो कितना टाइम जॉब सर्च किए इस तरह से? ऐसे जॉब तो मैंने बहुत दिन सर्च किया, 2 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल हो गया जॉब सर्च करते हुए, बट जॉब कहीं मिली नहीं। तो फिर घर से भी सपोर्ट होना बंद हो गया। तो फिर मैंने बीपीओ में मतलब जॉब शुरू। कहाँ? नोएडा के अंदर? नोएडा के अंदर बीपीओ में मैंने जॉब किया। तो जो हमारी शिफ्ट होती थी वो रात में होती थी। मैं दिल्ली में रहता था और उस समय ठंडी का टाइम बहुत होता था, जिसकी वजह से मैं जा नहीं पाता था। मतलब बहुत स्ट्रगल टाइम था वो। तो एक बात बताओ, बीपीओ में सैलरी कितनी मिलती थी आपकी? बीपीओ में सैलरी जो मिलती थी वो सर 8 से 10 हज़ार, तो बोलते थे कि 8 से 10 हज़ार के बीच में आपको मिलेगी। बट कभी 10 हज़ार कभी मिली नहीं। कभी वो 7 हज़ार ही देते थे, कभी 7.5 देते थे, कभी 8 होते रहते हाँ थे। बहुत कि ये सही नहीं है। तो वो सही नहीं। क्या वहाँ पे जहाँ पे भी आप काम करते थे तो वहाँ पे और भी लड़के थे क्या, बीटेक, एमसीए, बीसीए इस तरह के बैकग्राउंड से? हाँ, बहुत सारे लड़के थे। बट क्या हुआ कि कुछ लोगों को वही भाग गया जिसमें वो काम कर रहे थे बीपीओ में, वो वही अच्छा लगने हाँ, वही अच्छा लगने लगा। और कुछ जो थे वो छोड़ के इधर उधर भटकने लगे कि जॉब मिल जाए वो। बट जब तक आप एक कंसिस्टेंट वे में नहीं जाओगे, मतलब आप एक अच्छा स्किल्स आपके अंदर नहीं होगा, तब तक आप यही भटकते रहोगे। बीपीओ वाले जॉब में 10 हज़ार, 15 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा 20 हज़ार तक जा सकते हो। अच्छा, एक बात बताओ, तो ये सडनली तुम्हारे दिमाग में कब आया कि नहीं चलो हम लोग कुछ सीखते हैं या कुछ पढ़ते हैं? सर मेरे को समझ में तब आया कि जैसे हम बीपीओ में जब जॉब कर रहे थे तो क्या होता था कि जो वहाँ का टीम लीड होता था उसको मतलब कुछ टेक्निकल नॉलेज के बारे में नहीं मालूम होता। हम लोग बताते थे उसको कि ये ऐसा होता है, तो बोलते ज़्यादा तुम मेरे से ज़्यादा तुम ही चालाक हो, ये है फला। फिर उसके बाद जो है सर कभी कभी तो उस पर गुस्सा भी आता था मेरे को, बट हम कर भी क्या सकते हैं क्योंकि हम मतलब जूनियर थे, प्रोफाइल पे हैं, और कब वो निकाल देगा कोई गारंटी नहीं है। तो मतलब तो 8-10 हज़ार जो आ रहे थे वो भी नहीं, वो भी चला जाएगा। फिर उसके बाद सर हम इसी तरह ऐसे ही घूम रहे थे तो हमको जेटीसी का बोर्ड दिखाई दिया। अच्छा, नोएडा के अंदर। तो मैं आके इसमें इंक्वायरी किया कि मैम थी उस टाइम पे। तो बोला कि मैम, मैं पूछा कि यहाँ पे पढ़ाई होती है क्या जावा की? तो बोले कि हाँ पढ़ाई होती है। मतलब जावा के बारे में पहले से तुमको आइडिया था? हाँ, कुछ आइडिया था क्योंकि हमने एमसीए किया होता तो सर हमको कुछ कब किए थे ये चीज़? एमसीए कब कंप्लीट हुआ? सर एमसीए हमने किया था 2020-21 के नियर अबाउट किया था हमने। अच्छा, ठीक है। बट तो सर उसके बाद वो कंप्लीट होने के बाद वही मतलब नहीं मिला, तो फिर हमने मैम के से वो बात करके एडमिशन लिया। फिर वहाँ से क्या होता था कि कुछ दिन पढ़ते थे, फिर कुछ दिन छोड़ देते थे, फिर कुछ दिन पढ़ते थे, फिर कुछ दिन छोड़ देते। और ये पढ़ना छोड़ना क्यों करते थे ऐसा? सर इस
ऐसा इस वजह से होता था कि कभी होता था कि मतलब अभी जैसे मतलब पढ़ा, फिर समझ में कुछ नहीं आया तो फिर छोड़े यार, फिर नौकरी करते हैं, नहीं तो फिर पैसे भी घर से नहीं मिल रहे हैं और फिर वो भी नहीं छूट जाएगा तो फिर हम किधर जाएंगे। फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसे ही मतलब चलता रहा। फिर एक दिन मतलब ऐसा आया कि मतलब मन हो गया कि यार हम कर क्या रहे हैं, अपने करियर के साथ क्या कर रहे हैं। तो फिर ऐसा हुआ कि हमने पूरा परमानेंटली ही छोड़ दिया, बीपीओ वाली जॉब छोड़ दिया। क्योंकि जो मैंने ये सोचा कि जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि करियर हमारा इसमें तो है नहीं। क्योंकि हमने जो पढ़ाई की उसके हिसाब से हमारा करियर नहीं। तो फिर हमने एक कंसिस्टेंट वे में जावा पढ़ा, फिर यहीं से जो है फुल्ली फोकस्ड होकर पढ़ाई किया, और पढ़ाई करने के बाद फिर हमने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया। मतलब जॉब फिर लगी? हाँ, फिर जॉब लगी। फर्स्ट पैकेज कितने का था? फर्स्ट पैकेज सर हमारा जो था वो 8 लाख का था। अच्छा। वो टेक महिंद्रा में लगा हुआ था फर्स्ट पैकेज। अच्छा। यहाँ पे सर हमको ये गाइड मिला कि मतलब आपको कैसे पढ़ना है एक कंसिस्टेंट वे में। हाँ। जो आपको जावा सिखाई जा रही है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आपको मतलब जो आपके मेंटर। राजू, मुझे जहाँ तक याद है जब तुम लोग पढ़ते थे तो उस समय पढ़ने में तो तुम्हारा उतना मन लगता उतना नहीं था? नहीं, मन नहीं लगता था पढ़ने में। इस वजह से नहीं लगता था कि यार मैं ये सोचता था कि इसको पढ़ लूंगा तो होगा या नहीं होगा, क्या होगा। हाँ, जॉब होगा कि जॉब होगा या नहीं होगा। तो फिर मतलब सडनली फिर छोड़ देते थे या फिर आते थे, तो उससे क्या एक वो हुआ, मतलब उसका प्रॉब्लम क्या हुआ? उसकी वजह से प्रॉब्लम ये हुआ कि मतलब हमको फिर से रिस्टार्ट करना पड़ता था। मतलब जब भी छोड़ के फिर से आए तो हाँ, दोबारा फिर से रिस्टार्ट करना पड़ता था। और मतलब उस समय मतलब जेटीसी मतलब हमारे साथ इतना हमको बेनिफिट दिया कि मतलब जैसे आप दोबारा आए तो एडमिशन नहीं लेना पड़ा, फीस नहीं लेना पड़ा। बट मैं इसलिए मतलब जेटीसी को थैंक यू बोलना चाहूँगा इसके लिए, क्योंकि हम उससे दोबारा फीस वो नहीं लिया। नहीं और इंस्टीट्यूट क्या होते हैं, जैसे आप छोड़ के चले जाओगे फिर आओगे तो फिर से एडमिशन लेंगे, और यहाँ पे भी लगता है। हाँ, बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि चलो लड़के ने पढ़ाई नहीं की है तो ओके, लेट्स कंटिन्यू इट। तो अच्छा, अब एक बात बताओ कि तुम्हारा पढ़ने का अपना तरीका क्या था? सर हमारा पढ़ने एट प्रेजेंट कितने पैकेज पे हो अभी? अभी सर मैं 15 LPA पे हूँ। 15 LPA हाँ, 15 to 16 मतलब मिड में हूँ मैं। अच्छा, एक बात बताओ, अभी जो तुम्हारे साथ उस समय लड़के जॉब करते थे बीपीओ वगैरह में, तो अभी कुछ हैं कांटेक्ट में? अभी कुछ हैं, वही बीपीओ में ही हैं अभी सर। अच्छा, अभी क्या सैलरी वगैरह अभी उनकी होगी? एक से बात हुई थी कुछ दिन पहले, तो वो बता रहा था वही 25 तक पहुंचा है। 25 तक पहुंचा है। करेक्ट। और जो तुम अगर अपनी सैलरी बताते हो तो क्या उनको लगता है रियलिटी कि हाँ यार ये हमारे साथ ही काम करता था? हाँ, अभी वो मेरे से पूछते हैं कि राजू तुम क्या कर रहे हो, तो मैं बताता हूँ यार कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में भी हूँ। हाँ, और मेरा ये पैकेज है। वो बोलते हैं यार तुम मतलब अभी करेंटली किस कंपनी में हो? अभी तो मैं विप्रो लिमिटेड में हूँ। विप्रो में हो? हाँ। अच्छा, तो अभी मतलब सर यही है हमारा। और हमारे जो साथ में पढ़े वाले, जो यहाँ पे जेटीसी में पढ़े बंदे थे, जो मतलब गुमराह करते थे कि नहीं ऐसा नहीं पढ़ना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, जो शॉर्टकट्स और जुगाड़ के चक्कर जो शॉर्टकट और जुगाड़ के चक्कर में थे, आज वो वहीं के वहीं हैं। और जो एक कंसिस्टेंट वे में पढ़ा हमने वो निकल गया। तो मैं यही सबको मतलब वो सजेस्ट करूँगा कि आप जो है एडमिशन लो तो एक कंसिस्टेंट वे में पढ़ो, टाइम दो, मतलब आप एफर्ट दो। अगर आप टाइम दोगे तभी आप मतलब सक्सेस हो पाओगे। और जुगाड़ और शॉर्टकट कोई तरीका नहीं है। आपको एक कंसिस्टेंट वे में मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करके ही कुछ मतलब अचीव कर सकते हैं। और शॉर्टकट का तरीका आज के समय में वो नहीं चलना। हाँ, आपको ये है कि थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, उसके साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, तो यही चलेगा। नहीं तो आप शॉर्टकट और वो इनिशियली जब तुम इंटरव्यू देते थे तो क्या चैलेंजेस आते थे इंटरव्यू देते समय? और सर चैलेंजेस ये होते थे कि सबसे बड़ी बात तो हम लोग मतलब बनारस और यूपी बिहार साइड के हैं, तो हम लोग तो अच्छा से हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं। तो इंग्लिश कैसे बोल पाएंगे? तो बट हाँ, ये है कि जावा हमने पढ़ा और यहाँ पे हमको कुछ प्रोफेशनल क्लासेस मिले, ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो है हमने कुछ थोड़ा थोड़ा बोलना सीखा। फिर उसके बाद जो है वो जावा का मतलब जो हम पढ़े इंटरव्यू प्रिपरेशन वगैरह, इंटरव्यू प्रिपरेशन हुई, उसके हिसाब से हम लोग बोलना वो सीखे, पढ़ना सीखे, इंटरव्यू देना सीखे। तो उससे हेल्प हुआ? हाँ, उससे बहुत हेल्प हुआ। अब आई थिंक तुम कितनी 2 कंपनियां चेंज कर चुके हो? हाँ, 2 कंपनियां। तो 2 कंपनियां चेंज किए हो, तो जब फिर से रीस्टार्ट करना होता, मतलब फिर से एक तरह से मतलब इंटरव्यू स्टार्ट करते हो, तो उस समय का कैसा क्या रहता है?
क्या फिर से पढ़ाई करनी पड़ती है? हाँ, कोई शॉर्टकट नहीं है सर, पढ़ना फिर से शुरू से, मतलब रीस्टार्ट अगेन, मतलब रिस्टार्ट करना पड़ता है। और वही बेसिक चीज़ें जो हमको यहाँ से जेटीसी से पढ़ाई गई हैं वही हम पढ़ते हैं और वही पढ़ के इंटरव्यू देते हैं। और मार्केट में कुछ नहीं पूछा जाता, जो जेटीसी से पढ़ा हुआ चीज़ है वही पूछा जाता है। हाँ। नहीं देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अलग अलग कंपनीज में अलग अलग टूल्स तो डेफिनेटली यूज होते होंगे, जो शायद हम लोग यहाँ पे नहीं डिस्कस करते हैं, और वो किया भी नहीं जा सकता डिस्कस, क्योंकि एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग इट्स ओन टूल्स। ठीक है, उनके कुछ अपने सिस्टम है। ठीक है, तो वो आपको समय पे सीखने को समझने को तो डेफिनेटली मिलेगा, और वो कोई बड़ा अचीवमेंट, बड़ी बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपके बेसिक्स हैं, जो आपको एक मतलब ये समझ होना चाहिए कि क्या आपको पढ़ के कुछ चीज समझ में आ जाए और जॉब में जाने के बाद क्या इसका यूज है या नहीं है। आज की डेट में करेंटली क्या हो रहा है कि कोई एक मान लो फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहता है, ठीक है, तुम भी फुल स्टैक डेवलपर हो? हाँ, ठीक है। अब फुल स्टैक डेवलपर, एज एन फुल स्टैक डेवलपर आपको कोर जावा का नॉलेज होना चाहिए, एडवांस जावा का होना चाहिए, हाइबरनेट हो गया आपका, डेटा जेपीए का हो गया, पूरा स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग बूट हो गया, माइक्रो सर्विसेज हो गया। ठीक है, लेकिन अब पॉइंट समझने का ये है कि इसके साथ में यूआई यूएक्स और बाकी की चीजों का भी नॉलेज होना चाहिए आपको, फ्रंट एंड का। हाँ, लेकिन मैं ऐसा बहुत कम लोगों को देखता हूं कि जिस लेवल का नॉलेज उनको स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज का है, क्या वही सेम नॉलेज उनको डेवऑप्स का भी है, क्या सेम नॉलेज उनको फ्रंट एंड का भी है, क्या सेम नॉलेज है। ऐसा रेयरली देखने को मिलता है। हाँ। अभी जैसे तुम काम करते हो, तो क्या तुमको दोनों में हैंड्स ऑन बराबर है आज 3-4 साल 5 साल काम करने के बाद? नहीं सर, दोनों मतलब हम लोग प्रॉपर मतलब बैकएंड डेवलपर हैं। हाँ। और मतलब एंगुलर जो है हमने मतलब वो जो हमारे कलीग्स हैं वो हमको सिखा देते हैं, मतलब तो हेल्प मिल जाता है, थोड़ा हेल्प मिल जाता है। अब इसमें क्या हो रहा है, आज की डेट का लड़का क्या है कि वो कहीं कुछ वीडियोस देखता है, अब अनरियलिस्टिक लर्निंग पाथ को वो करने लगता है। अनरियलिस्टिक लर्निंग पाथ का मतलब है कि उसको कोर जावा या जावा रिलेटेड टेक्नोलॉजीज में भी मास्टर होना है, चलिए जी होना है। स्प्रिंग बूट हो गया, माइक्रो सर्विसेज हो गया। अब स्प्रिंग बूट के अंदर न जाने कितने मॉड्यूल्स हैं, उसको भी पढ़ना है वो तो, माइक्रो सर्विसेज भी पढ़ना है। अब इसके रिलेटेड देयर आर नंबर ऑफ टूल्स जो पढ़ना है। फिर डेवऑप्स टूल्स में आ गए, उसको भी पूरा मास्टर करना है। यूआई यूएक्स की चीजों को पढ़ना है, उसको भी मास्टर करना है। ठीक है, क्लाउड की चीजें हो गई, उसको भी मास्टर करना है। सो ऑल टुगेदर स्टूडेंट क्या हो रहा है कि इन सारी चीजों में क्या हो रहा है, वो पूरा मैश क्रिएट कर दे रहा है और रिज्यूमे में वो इतनी सारी चीजें डाल देता है कि जिसको वो खुद ही आंसर नहीं कर पाता है। तो इसके बारे में तुम क्या बोलोगे? नहीं, मैं तो सर ये बोलूँगा कि मतलब कि आपको जो आता है वही डालिए, क्योंकि क्या है कि मार्केट में जितना चीज़ आप अपने रिज्यूमे में मेंशन करेंगे वो क्वेश्चन उतना ही पूछेंगे आपसे। अगर आप नहीं बता पाओगे तो क्या होगा कि एक कंपनी में अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो एमएनसी में, फिर अगर वो नहीं सेलेक्ट हो पाए तो वो ब्लॉक कर देंगे आपको 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए कर देंगे। या फिर क्या होगा कि आपने इतनी सारी चीजें स्टफिंग कर रखी है रिज्यूमे के अंदर, अब कुछ ना कुछ पूछेंगे आपको, जो चीज आती है उस पर तो आपका इंटरव्यू हुआ नहीं, और जो नहीं आती है उसका वो क्वेश्चन पूछा। आपने ये चीजें इसलिए डाल दी। अच्छा एक बात बताओ, अभी तुम जॉब सर्च कर रहे हो, जहां तक मुझे आइडिया, अभी बात हो रही थी तुमसे, तो अभी पर डे का कॉल रेशियो क्या है? कितने कॉल्स तुमको पर डे रिसीव हो रहे हैं? सर वही नियर अबाउट वन डे में वही 25-30 कॉल तो डेली 25-30 कॉल डेली आ रहे हैं। ठीक है, 25 कॉल डेली आ जाते हैं। और हाँ, उसमें क्या होता है, एक आध दो कॉल ऐसी होती हैं जिसमें इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हो पाता है, और कॉल में मोस्टली हो जाता है, इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है। अब एक बात आपको समझना है कि आपके रिज्यूमे के हिसाब से आपका कॉल शेड्यूल होगा, लेकिन आपको ऐसा भी नहीं करना है कि अच्छा एक दिन के अंदर कितने इंटरव्यूज अटेंड कर पाते हो, कॉल्स तो इतने आ गए। कॉल्स एक दिन में सर अगर मैं बोलूँ तो सर एक दिन में मैं सिर्फ और सिर्फ 3 इंटरव्यू अटेंड करता हूँ। वो मैक्सिमम हो पाता होगा, क्योंकि जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको प्रिपेयर भी करना पड़ेगा कि पिछले इंटरव्यू में क्या हुआ, सो दैट वो मिस्टेक्स मैं अगले इंटरव्यू में ना करूं, है ना? हाँ सर। तो ये चीजें आपको भी ध्यान रखनी पड़ेंगी। और जो अभी कुछ इस समय, अच्छा एक चीज बताओ, एज एन डेवलपर तुम अपने प्रोजेक्ट में ऐसा क्या किए हो कि जो डेवलपर को रिप्लेस कर दे? ऐसा क्या एआई टूल यूज कर रहे हो
या एआई टूल क्या तुम रिग्रेसली यूज कर रहे हो जिसकी वजह से एकदम अब डेवलपर का काम ही नहीं रह गया? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हम एआई टूल का हेल्प लेते हैं, वो मतलब जहाँ पे मतलब वो हम लोगों को सिखाया भी जाता है, कंपनियों में बताया भी जाता है, और हमारे मैनेजर भी हमको सपोर्ट करते हैं कि आप लोग एआई टूल का हेल्प लीजिए। अगर नहीं लेंगे तो प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाएगी अच्छे से, तो वो लेना पड़ता। अगर नहीं हम लोग लेते हैं तो वो हम लोगों को डांट पड़ती है कि आपने क्यों नहीं लिया, क्यों, आप किससे हेल्प लोगे। ठीक है, लाइक द वे जैसे पहले गूगल को लोग यूज करते थे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ऐसा है क्या कि पूरा सारा काम एआई ही खुद से ही चीजें कर लेगा या कर रहा है? नहीं, या फिर आगे एकदम फ्यूचर में डेवलपर का ही काम खत्म? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप मतलब आपकी कैपेबिलिटी है कि आप मतलब अपने से खुद से कोड लिख रहे हैं, और जहाँ पे मतलब आप फंस रहे हैं कि यहाँ पे हमको मतलब चैलेंजेस आ रहे हैं और कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है, तब वहाँ पे हम लोग हेल्प लेते हैं एआई का। बिल्कुल। देखिए एक बात समझिए, एआई इज नॉट योर फर्स्ट ब्रेन। एआई ऑलवेज इट इज गोइंग टू बी अ सेकंड ब्रेन। मतलब आपको सपोर्टिंग ब्रेन रहेगा, आप जो काम कर रहे होगे उसके साथ में एक सेकंड ऑप्शन की तरह वो यूज होगा। ठीक है, अब आप आज की डेट में मतलब ऐसे समझिए कि जॉब्स का आप रेशियो देख रहे हैं कि कितना, जैसे इन्होंने बोला कि कितने कॉल्स पर डे के हैं, तो कॉल्स तो हैं, अब डिपेंड ये करता है कि आप उस कॉल्स को कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं अपने प्रोफाइल में, अपने काम के लिए उसका यूजेस कितना आप कर पा रहे हैं और यूजेस नहीं कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा है बात? अगर ये चीज़ है, आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छे। तुम्हारी तरफ से राजू, बाकी लोग जो अटेंड कर रहे हैं या देख रहे हैं इस वीडियो को या जो पढ़ रहे हैं जेटीसी में, ठीक है, उनके लिए क्या सजेशन है? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि देखिए, आप इधर उधर की वीडियो देख करके और शॉर्टकट कोई तरीका ना अपनाएं। ठीक है, आपको जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, एक कंसिस्टेंट वे में आप पढ़िए, और किसी दूसरे की बातों पर आप मतलब भरोसा मत कीजिए कि कोई कहता है कि चलो यार वहाँ पे छोड़ो, हम तुमको ये करवा देते हैं, तुमको हम यहाँ पे जॉब लगवा देंगे, हमारा ये रेफरेंस है, हम ये ऐसे करवा देंगे। तो आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है। आज के समय में अगर आप ऐसे बातों पे मतलब बिलीव करते हो बरसों, तो आप मतलब एक तरह से अपनी अपॉर्चुनिटी खो रहे हो। ठीक है, तो आप ऐसा मत करो। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जहाँ पे हो वहीं पे कंसिस्टेंट वे में पढ़ाई करो, टाइम दो आप अपने को, और अपने को खुद को टाइम दो पढ़ने के लिए, और थोड़ा हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करो। आपको एक दिन जरूर मिलेगी, मतलब कहीं ना कहीं जरूर आपका हो जाएगा। 100% होगा। 100% आपको लगे रहेंगे तो होगा। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा टाइम जितना भी लग रहा है, समहाउ आई नीड टू क्लियर सम इंटरव्यूज़। ठीक है, और हार्डली एक इंटरव्यू क्लियर करने का मैटर होता है। जैसे ही होता है आपकी ज़िंदगी अपने आप में चेंज हो जाती है, और अपने आप से थोड़ा ऑनेस्ट तो रहना पड़ेगा कि आप क्या एफर्ट्स डाल रहे हैं, कितना डाल रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। आप पढ़ नहीं रहे हैं और केवल आपको ये लग रहा है कि आप केवल एनालिसिस में ही कर रहे हैं कि जॉब है, जॉब नहीं है, जॉब ऐसा है, जॉब वैसा है, इन्हीं चीज़ों में लगे रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो जो है आपके लिए जॉब्स हैं, जॉब्स में आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, एंड देन फिर आप देखोगे कि एक जॉब के बाद फिर कैसे आपका लाइफ चेंज होता है। जैसे कि अभी राजू, पहले के जॉब के कंपेयर में और अब जो जॉब कर रहे हो, इसमें क्या डिफरेंस आया है? फैमिली में कैसा एक रिस्पेक्ट रहता है? पहले जब जॉब मैं मतलब एज ऑनेस्टी बोलूँ तो पहले जब जॉब नहीं करता था तो ये होता था कि अरे यार पढ़ लिख के क्या किया तुम जब जॉब ही नहीं कर रहे हो, इससे अच्छा तो घर ही आ जाओ। तो वो स्ट्रगल का टाइम था। स्ट्रगल सबको करना पड़ता है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कोई भी हो, स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, बिना स्ट्रगल का कुछ नहीं होता। अब जो है रेस्पेक्ट घर में ज़्यादा हो गई है पहले की तुलना में। पहले मान के चलो कि 0 से लेके 10 होता था, मतलब एक रेशियो दे तो, अब जो है वो 100% होता है। मतलब आउट ऑफ 100। पहले 10% था, अब 100% वैल्यू। वो तो सबके साथ होता है जब आप अर्न करने लगते हैं, जॉब करने लगते हैं, तो है ना। सो यही था गाइस आपके लिए। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, एक अपना थॉट लिखिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एंड देन फिर हम लोग मिलते हैं अगले टेस्टिमोनियल वीडियोज़ में। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट को ज़रूर लिखिए। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।